सेंटर O एंड ए टेंजेंट, और एक टेंजेंट दी गई है जो है AB, टच जो सर्कल को कहां पे करती है, टच द सर्कल एट पॉइंट P। तो ये हमें गिवन है कि एक सर्कल है और एक टेंजेंट है जो सर्कल को टच करती है, और हमें बोलना है कि ये जो है यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होके जो एक परपेंडिकुलर होता है वो सेंटर से पास थ्रू होके जाता है। तो टू प्रूव हमें करना क्या है, प्रूव हमें करना है कि परपेंडिकुलर ऑन ए बी, जो परपेंडिकुलर ए बी पे है क्या है, OP एट पॉइंट P passes through O। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, हम पहले एक यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर डालेंगे PM हम परपेंडिकुलर डाल देंगे AB पे। तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा MPB, एंगल MPB जब हमने परपेंडिकुलर डाल दिया PMAB पे, तो एंगल MPB कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर, इसका हम नाम रख दें, फर्स्ट इक्वेशन रख देंगे हम। अब OP परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे, तो इसका मतलब एंगल O, पहले एंगल ये भी 90 होगा, ये वाला एंगल भी, एंगल OPB 90 डिग्री होगा। क्यों, फॉर्म 10.1 जब क्या होता है, रेडियस और टेंजेंट यहाँ पे टच करते पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वहां पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री एंगल बनता है। तो रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट ऑफ कांटेक्ट, रीजन हम वही देंगे, रेडियस perpendicular to tangent at point of contact। contact। क्लियर, आप क्या आ गए, ये भी आ गए, एंगल OPB भी आ गया 90 डिग्री। इसको हम नाम रख दी सेकेंड इक्वेशन, इसको रख देंगे। अब देख लीजिए, यहाँ पे एक लाइन है, ये अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो सकता है क्या, ये वाला एंगल MPB ये 90 हो सकता है, ये तो 90 से कम होगा ना, तो हम लिख सकते हैं एंगल O। मैम कौन सा होगा 90 से कम, अब फिर से बोलिए, रिपीट कीजिए, आपने क्या बोला। मैं बोल रही हूँ ये एक लाइन है, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 है, तो हम और एक यहाँ से लेंगे, जो ना हमने ये ले लिया, यहाँ पे हमने बोल दिया कि ये परपेंडिकुलर, क्या आप बोल सकते हो कि ये 90 होगा, ये पॉसिबल है कि ये भी 90 होगा और ये भी 90, मत है पॉसिबल ये। और ये जो है ये हमें गिवन है, ये हमने थ्योरम प्रूव कर दी है कि ये 90 होगा, वो हमने इज्यूम कर लिया। तो हम यहाँ ये एंगल होगा ये 90 से कम होगा ना, तो पहले फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिलेगा कि एंगल AMPB बराबर किसके है, एंगल OPB, दोनों क्योंकि 90 है। लेकिन यहाँ पे एंगल MPB और एंगल OPB क्या बराबर हो सकते हैं, दोनों 90 है, ये हमने प्रूव कर दिया 90 है। अब ये वाला जो एंगल है ये हो सकता है 90, अगर ये 90 है, ये कम हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। हाँ, ये 90 से कम ये से होगा, तो कम हम है। हाँ, तो हम लिखेंगे एंगल MPB लेस देन किससे,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल एमपीबी, ये वाला एंगल एमपीबी लेस देन दिखाएंगे किसके, ओपीबी से। तो एंगल एमपीबी इक्वल होगा एंगल ओपीबी के, नॉट पॉसिबल, मत पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल है, जब it is only possible when का पॉसिबल है, जब एमपी कोइंसाइड होगा किसके साथ, ओपी के साथ, when ओपी एंड एमपी will coincide, है कि नहीं, समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? हाँ हाँ, यस मैम, यस। हाँ, तो ये ओनली पॉसिबल है कब, जब क्या जब होगा, इस तो पे अगर साइड होगा तब तो 90 हाँ, बनेगा। तो यहाँ से क्या होता है कि therefore परपेंडिक्यूलर, जो परपेंडिक्यूलर है AB पे एट पॉइंट P, यही पास थ्रू होता है सेंटर से, सेंटर है ना O ही, समझ आ रहा है? मैम यस, ये आया समझ। यही हमें प्रूव करना था, क्लियर? अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। एक सर्कल गिवन है, क्लियर, ये सेंटर ओ है, और सेंटर ओ से यहां तक सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, पॉइंट ए मान लो, वो कितना है 5 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट से फिर सर्कल पे एक टेंजेंट है, क्लियर, ये, और ये कितनी है 4 सेंटीमीटर, हमें रेडियस फाइंड करना है, क्लियर? तो पहले ही आप देख लो, ये जो एंगल है ये कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये रेडियस है, टेंजेंट है, थ्योरम 10.1, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट 90 डिग्री एंगल बनाता है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, हमें फाइंड क्या करनी है, रेडियस फाइंड करनी है। एंगल ओ, इसको ओ, यहाँ पे इसको नाम रख दो बी, एंगल ओ बी ए इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, रीजन, बिकॉज ओ बी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, एंड इसका रीजन है, क्लियर? तो ओ बी परपेंडिकुलर किस पे है, ए बी पे, तो एंगल ये वाला 90 डिग्री आया, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल AOB। आप देखो ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट वाला जो होगा हाइपोटेन्यूज होगा, ये परपेंडिकुलर, ये क्लियर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है AO का स्क्वायर, बेस क्या है AB का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर है OB का स्क्वायर। AO क्या दिया गया है, वही से 5 का स्क्वायर, AB दिया गया है 4 का स्क्वायर, प्लस OB का स्क्वायर, क्लियर। 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 4 16, प्लस OB का स्क्वायर, 25 को अपनी जगह रहने दो, -5 16,
OB का स्क्वायर। क्लियर? 26 माइनस 16 कर दो, आएगा 9 OB 9 का स्क्वायर। हो गया। OB इज इक्वल टू 3। या तो स्क्वायर रूट कर दो बोथ साइड से, या ये स्क्वायर यहाँ से आएगा तो रूट बन जाएगा OB। वहां पे हो गया 3, OB इज इक्वल टू 3 OB क्या निकल गए? 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो द रेडियस of the circle is 3 centimeter. Clear? Yes, ma'am. Okay. Question number 7. Two concentric circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of chord of the larger circle which touches the smaller circle. देखो, एक पॉइंट है, पहला सर्कल इससे बनता है कितना? सेंटर से 3 सेंटीमीटर। और सेम पॉइंट से यहाँ पे बोला है ना कॉन्सेंट्रिक, मतलब एक ही सेंटर से 2 सर्कल बनते हैं, एक 3 सेंटीमीटर रेडियस और दूसरा कितना? 5 सेंटीमीटर रेडियस। क्लियर? इसका क्या रेडियस है? 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर रेडियस है और इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। क्लियर? आप क्या, ये जो सर्कल है ना, बड़ा वाला सर्कल, इसकी एक कॉर्ड हमने बना ली, वो कहा किसको टच करती है? जो ये छोटे वाला सर्कल है। क्लियर? इसको टच करता है इस पे। क्लियर? और हमें इसी कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। इसकी कितनी, ये कितना रेडियस है इसका? 5 और इसका रेडियस कितना है? 3। क्लियर? इसकी हमें क्या फाइंड करनी है? लेंथ। तो हम क्या करेंगे, पहले ही हम यहां से लेंगे रेडियस, ये रेडियस यहां से हम लेंगे। रेडियस हम कोई भी ले सकते हैं, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, हम यहां से लेंगे। ये जो है, ये कॉर्ड, ये एक टेंजेंट बनती है, इसका AB नाम रख दो और इस पॉइंट का O। क्लियर? और इस पॉइंट का नाम रख दो P, जहां पे कॉर्ड टच होती है छोटे वाले सर्कल को। ये एक टेंजेंट बन गई। यहाँ पे ये रेडियस है, जो OP हम बता सकते हैं परपेंडिकुलर है AB पे, है कि नहीं? OA परपेंडिकुलर है AB पे एट पॉइंट P। टेंजेंट है, रेडियस है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बनेगा ना फ्रॉम थ्योरम 10.1। Yes, ma'am. समझ आ रहा है? Yes, ma'am. तो OP परपेंडिकुलर है AB पे, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। जी एंगल मैम। APO 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखो, ये 3 है। अब ये हम पहले हाइपोटेन्यूज perpendicular and base. Now in triangle AOP apply Pythagoras. अप्लाई पाइथागोरस जब हम करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है? AO एंड बेस क्या है? AP एंड परपेंडिकुलर है OP। AO वही से 5 है एंड AP हमें फाइंड करनी है एंड OP 3 है। 25 इक्वल टू AP का मैम आपने माइक म्यूट रखा है। तो यहाँ पे 16 AP स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ से चला जाएगा, अंडर रूट होगा AP क्या आएगा? 4 सेंटीमीटर, वही आएगा। 16 का अंडर रूट 4 होता है। ओके, तो ये कितना आ गया? 4। लेकिन हमें सिर्फ AP नहीं निकालना है, हमें AB निकालना है।
कॉर्ड निकालनी है। क्लियर? तो यहाँ पे हम बोल सकते ए पी बराबर होगा बीपी के। Yes, ma'am. रीजन क्या? रीजन परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर सेंटर पे है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्लियर? तो यहाँ पे ए पी कितना है 4, तो इसका मतलब बीपी भी हो गया 4। अब ए बी, जो ए बी है ये किसका बना है? ए बी का सम अगर हम देंगे वो है ए पी प्लस बीपी। तो ए पी भी 4 है एंड बीपी भी 4 है, तो 8 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड की क्या लेंथ होगी? द लेंथ ऑफ कॉर्ड is 8 centimeter. Clear? Yes, ma'am. Yes. Okay. Question number 8. Question number 8 का डायग्राम भी वही से दिया गया। A quadrilateral ABCD, एक quadrilateral दिया गया है, is drawn to circumscribe a circle. फिगर दी गई है। प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी बराबर है किसके? ए डी प्लस बी सी के। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पे यहाँ पे ये टच करता है किसको? कोऑर्डिनेटर टच करता है सर्कल को। क्लियर? तो यहां से देखो ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी किसके इक्वल दिखानी है? ए बी प्लस सी डी के। पहले देखो ये यहाँ पे DC एक टेंजेंट है सर्कल पे, एक पॉइंट पे इसको टच करती है। ऐसे ही ADB एक टेंजेंट है सर्कल पे, एक पॉइंट पे इसको टच करती है। सेम ABB टेंजेंट है सर्कल पे, इसको पॉइंट P पे टच करती है। एंड BC भी एक टेंजेंट है सर्कल पे, इसको पॉइंट Q पे टच करती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 पहले हम देखेंगे गिवन क्या है। A quadrilateral ABCD, एक quadrilateral ABCD दिया गया है एंड ऑल्सो AB, BC, CD and AD are tangents on circle. क्लियर? प्रूव क्या हमें करना है? ए बी प्लस सी डी बराबर है किसके? ए डी प्लस बी सी के। देखो ये पॉइंट डी है, इस पॉइंट से एक टेंजेंट है डी आर और दूसरी टेंजेंट है डी एस। ऐसे ही पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से एक टेंजेंट है ए एस, दूसरी है ए पी। ऐसे ही पॉइंट बी है, इस पॉइंट से एक टेंजेंट है बीपी, दूसरी है बी क्यू। एंड सेम पॉइंट सी से एक टेंजेंट है सी आर एंड पॉइंट सी क्यू। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो पॉइंट ए से टेंजेंट है कौन कौन सी? ए पी बराबर है ए एस के, लिख सकते हैं। पॉइंट थ्योरम 10.2, एक पॉइंट से जब दो सर्कल पे दो टेंजेंट्स होगी उनकी लेंथ इक्वल होती है, ये हमने प्रूव किया है। टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल, रीजन यही देंगे। टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल। सेम इसका फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो। बी पॉइंट से कौन कौन सी टेंजेंट होती है? बीपी और बी क्यू। बीपी बराबर है बी क्यू के, सेकेंड रख दो। सेम सी आर किसके बराबर है? सी आर बराबर है सी क्यू के, थर्ड कर दो। अब डी आर बराबर है किसके? डीएस के। क्लियर? इसको फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, रीजन सेम। एक ही पॉइंट से क्या सर्कल पे दो टेंजेंट्स है, उनकी लेंथ इक्वल होती है। एड फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ,
इनको हम ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR किसके बराबर? AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। क्लियर? अब देखो यहाँ पे AP प्लस BP क्या बनता है? AB। CR प्लस DR क्या बनता है? CR प्लस DR CD इक्वल्स AS प्लस DS क्या बनता है? AD प्लस BQ प्लस CQ क्या बनता है? BC। तो ये तो हमें प्रूव करना था, AB प्लस CD किसके बराबर है? AD प्लस BC। क्लियर? हेंस प्रूव्ड। Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 एंड 13 हम कल करेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ओके मैम। ओके, Okay. अल्लाह हाफिज।